एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा, लेक्चर नंबर 39 में हमने सीखा जाइंट्स के बारे में। लेक्चर नंबर 40 जो है इसमें हम सीखेंगे मसल और मूवमेंट के बारे में। एक्चुअली ये टॉपिक है रोल ऑफ मसल्स इन मूवमेंट, और बोर्ड में भी इसी तरह से ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मसल्स इन मूवमेंट। आपके यूनिक नोट्स की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है यूनिक नोट्स में पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी यही चीज़ पूछी गई है कि हाउ स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, यानी कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं इन मूवमेंट। तो हमने हेडिंग दी है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। आपकी बुक में ये टॉपिक जो है वो मसल एंड मूवमेंट के हवाले से जो है वो मेंशन किया गया वहाँ पे। ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हमें मूवमेंट की समझ आएगी कि मूवमेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है। ये असल में मैक्रो लेवल पे होगा, बहरहाल इससे भी छोटे लेवल पे जो है वो कई एक तरह के मॉडल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं मूवमेंट के हवाले से। जैसे कि स्लाइड एक सेकेंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो ये कह लें ये माइक्रो लेवल पे। बहरहाल हम आज मैक्रो लेवल पे बात करेंगे, मतलब बड़े लेवल पे बात करेंगे कि मूवमेंट किस तरह से प्रोड्यूस होती है। अब मूवमेंट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसके लिए हमें चंद एक पॉइंट्स जो हैं वो छोटे छोटे से उनको हमें जहन नशीन फरमाना होगा। जैसे उसने मूवमेंट की तरफ लाने से पहले, मूवमेंट प्रोड्यूस किस तरह से होती है इस तरफ लाने से पहले हमें चैप्टर में उसने जॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, डिफरेंट टाइप की बोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर कार्टिलेज को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। बेटा, इन सारी चीज़ों का असल में मकसद क्या था, इस टॉपिक पे लेके आना। हम उन सारी चीज़ों से क्या सीखने वाले हैं, ये टॉपिक के मूवमेंट किस तरह से प्रोड्यूस होती है। इसके लिए सबसे पहले जो है वो थोड़ी सी हम इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन करते हैं कि मूवमेंट असल में प्रोड्यूस किस तरह से होती है। बेसिक कह लें कि लॉजिक की तरफ आएंगे हम कि मूवमेंट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, कौन सी चीज़ जो है मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। इससे हम फर्दर चलेंगे, कह लें कि हर एक चीज़ को इन डिटेल देखते जाएंगे। जी बेटा, की पॉइंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हम कुछ टर्म्स में एनलिस्ट करता जाऊंगा एक साइड पे, तो हम इन टर्म्स को ज़रा देखते जाएंगे कि कौन कौन सी जो हैं वो टर्म्स हैं, इनको आप अच्छी तरह जो है वो समझ पाए, मैं समझा पाया, और एंड पे क्या आप इसको याद कर पाए। तो ये हमने जो है वो आज का मकसद रखना है। तो की पॉइंट्स में बेटा कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले तो बेटा इंट्रोडक्शन हम करेंगे मूवमेंट का। इंट्रोडक्शन के मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस किस तरह से होती है, जनरल कह लें कि हम एक आध लाइन में हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ओरिजिन की एक टर्म इस्तेमाल हुई है आपकी बुक में, ओरिजिन क्या है, और साथ ही साथ एक और टर्म इससे लिंक्ड है। हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, ओरिजिन क्या है और इंसर्जन क्या है या इंसर्शन क्या है। उसके बाद बेटा एंटागोनिज़म क्या है, एंटागोनिज़म, ये सारी टर्म जो हैं वो इसी टॉपिक में बेटा यूज़ हुई हैं। एंटागोनिज़म एंड एंटागोनिस्टिक पेयर, एंटागोनिज़म एंड एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स या एंटागोनिस्टिक पेयर्स।
और एन पे बेटा हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, मूवमेंट की एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। एंटागोनिस्टिक पेयर्स के साथ साथ एक और चीज़ है फ्लेक्शन, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। ये भी मसल्स के हवाले से टर्म्स हैं, इनको हम ज़रा देखेंगे। उसके बाद बेटा हम देखेंगे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एज एग्जाम्पल हम इनको डिस्कस करेंगे एंड देयर एक्शन। ये असल में आप कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमने एज एग्जाम्पल हमने यूज़ करना है। ऊपर वाली टर्म्स जो हैं उनको प्रूव करने के लिए हम ये एक एग्जाम्पल लेंगे। जी बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने ये चंद चीज़ें जो हैं इनको डिस्कस करना है। टॉपिक थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी चीज़ें इजीली समझ आती जाएंगी। आपकी बुक में वो ये कह रहा है कि इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें कि मूवमेंट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, एक दो चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। वो कह रहा है व्हेन बोन मूव एट जॉइंट दे प्रोड्यूस मूवमेंट, व्हेन बोन मूव एट जॉइंट दे प्रोड्यूस मूवमेंट। फिर वो कह रहा है द मूवमेंट्स इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द contractions of skeletal muscles which are attached with bone by tendons। तो ये हम इनको लिंक करते हैं ये सारी बातों को। वो कह रहा है कि मूवमेंट जो है कब प्रोड्यूस होती है, मूवमेंट कब प्रोड्यूस होती है, when bones move at joints। जब बोन्स जॉइंट्स पे मूव करती हैं तो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। जब बोन्स जॉइंट्स पे मूव करती हैं तो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। अब बोन्स कैसे मूव करती हैं, बोन्स कैसे मूव करती हैं, बाय द एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। वो कह रहा है इनको स्केलेटल मसल्स जो है वो मूव करवाते हैं, बाय स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स बोन के साथ किस तरह से अटैच होते हैं, वो कह रहा है लेट्स से ये मसल है बेटा, लेट्स से ये मसल है, ठीक है। तो मसल जो है वो बोन के साथ अटैच होगा। वो कह रहा है मसल और बोन आपस में अटैच होते हैं। तो किस तरह से अटैच होते हैं, इन मसल्स के जो एंड्स हैं इन पर वो कह रहा है टेंडन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे लेट्स से ये टेंडन मौजूद है, दोनों एंड्स पर जो है वो टेंडन मौजूद है। तो ये मसल है, ठीक है। तो दोनों साइडों पे जो है वो टेंडन मौजूद है। ये क्या है, टेंडन्स। तो वो कह रहा है टेंडन्स के ज़रिए से स्केलेटल मसल जो हैं ये अटैच होते हैं टू बोन्स और बोन्स मूव करती हैं। बोन्स की मूवमेंट की वजह से मूवमेंट जनरेट होती है, मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। ये था जी इंट्रोडक्शन। अब ज़रा हम चलते हैं ओरिजिन और इंसर्शन की तरफ। ओरिजिन और इंसर्शन की तरफ चलते हैं। याद रखना ये मसल है, तो मसल के दोनों एंड्स पर क्या मौजूद हैं, टेंडन्स। मसल के दोनों एंड्स पर मौजूद हैं टेंडन्स। ये टेंडन जो हैं वो एक साइड पे फिक्स्ड होते हैं और दूसरी साइड पे जो है वो अटैच होते हैं। एक साइड पे फिक्स और दूसरी साइड पे अटैच। हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं ओरिजिन और इंसर्शन की, ओरिजिन एंड इंसर्शन। जी, ओरिजिन एंड इंसर्शन। अभी बेटा हमने ये देखा कि ये एक कह लें हमारे पास मसल है। अब मैं टेंडन को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, टेंडन वाली बात मैंने आपको समझा दी।
अब ये मसल जो है, मसल एक साइड पे फिक्स बोन के साथ होता है अटैच, और दूसरी साइड से ये एक कह लें कि मूवेबल जॉइंट बोन के साथ अटैच होता है। लेट्स से मैं जस्ट फ़िलहाल नाम लिख रहा हूँ। इस साइड पे कह लें फिक्स्ड बोन है, फिक्स्ड बोन। मैं बोन नहीं शो कर रहा बेटा, फ़िलहाल मैंने नाम लिख दिया फिक्स्ड बोन। जो एंड मसल का जो एंड फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होता है, इसको हम बेटा नाम देते हैं ओरिजिन का। अब ये क्या कहलाएगा, ये एंड ऑफ मसल इज़ नोन एज ओरिजिन विच इज़ अटैच टू इमूवेबल और फिक्स्ड बोन। ठीक है जी। दूसरी साइड पे यहाँ पे है मूवेबल बोन। मूवेबल बोन, तो जो एंड मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा मसल का, इसको बेटा हम नाम देते हैं इंसर्जन का। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, अब प्रॉपरली डिफाइन करना बाकी है। मैं फिर से बात दोहरा देता हूँ। मूवमेंट तब प्रोड्यूस होती है कि जब हम किसी मसल का, जब हम किसी रॉप का एक एंड जो है वो किसी फिक्स जगह पे अटैच करें और दूसरा जो है वो मूवेबल पॉइंट पे हो। अब ये देखें, मूवमेंट जो प्रोड्यूस होती है बेटा, वो एक साइड पे फिक्स्ड बोन होनी चाहिए और दूसरी साइड पे मूवेबल बोन होनी चाहिए। फिक्स्ड बोन जो है, इसकी तरफ जो एंड है मसल का, याद रखना एक और बात, फिक्स बोन के एंड को नहीं हम बोल रहे, फिक्स बोन के पार्ट को नहीं हम बोल रहे, फिक्स बोन के सिरे को हम नहीं बोल रहे ओरिजिन, बल्कि ओरिजिन क्या है, मसल का है सिरा। सो मसल के पार्ट को हम बोल रहे हैं। हम इस तरह से कहेंगे, पार्ट ऑफ द मसल विच इज़ अटैच टू फिक्स बोन इज़ नोन एज ओरिजिन, और दूसरी तरफ हम बोलेंगे पार्ट ऑफ द मसल विच इज़ अटैच टू मूवेबल बोन इज़ नोन एज इंसर्जन। ठीक है जी। आपकी बुक में उसने डिफाइन किया इनको। वो कह रहा है वन एंड ऑफ द स्केलेटल मसल इज़ ऑलवेज अटैच्ड विद सम इमूवेबल बोन, दिस एंड इज़ मसल, दिस एंड ऑफ मसल इज़ कॉल्ड ओरिजिन। तो आप भी इसी तरह से प्रॉपरली जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं ओरिजिन और इंसर्जन को। पहले हम इन ओरिजिन को देखते हैं। वो कह रहा है वन एंड ऑफ मसल इज़ ऑलवेज attached to a fixed bone, fixed bone या immovable bone called origin, called origin। नेक्स्ट अगर हम इंसर्जन को देखें तो इंसर्जन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, other end of the muscle, skeletal muscle or muscle is always attached to some movable bone, called insertion। ठीक हो गया जी। इंसर्शन और ओरिजिन दोनों बातें हो गई। एक साइड पे ये फिक्स्ड बोन के साथ अटैच सिरा है, किसका, मसल का, मसल के एंड को बोल रहा है, मसल के एंड को। बेटा ये आपने मिक्सअप नहीं करना, बाज़ बच्चे जो हैं वो बोन के एंड को बोल देते हैं। सो वन एंड ऑफ द मसल इज़ अटैच, वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल इज़ ऑलवेज अटैच टू अ फिक्स्ड बोन नोन एज ओरिजिन, एंड द अदर एंड ऑफ द मसल इज़ ऑलवेज अटैच टू सम मूवेबल बोन कॉल्ड इंसर्शन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये हो गया ओरिजिन और इंसर्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एंटागोनिज्म एंड एंटागोनिस्टिक पेयर। एंटागोनिज्म एंड एंटागोनिस्टिक पेयर। एंटागोनिज्म एंड एंटागोनिस्टिक पेयर। अब ये बेटा बात ध्यान से ज़रा समझनी है, एंटागोनिज्म क्या चीज़ है। एंटागोनिज्म जब भी ISM यानी कि इज़म का वर्ड इस्तेमाल होता है, इट मीन्स प्रोसेस है या फिनोमेना, कोई फिनोमेना है, कोई मज़हर है। ठीक है,
और एंटागोनिस्टिक पेयर, हम पहले एंटागोनिस्टिक पेयर की बात करेंगे और फिर हम एंटागोनिज्म की बात करेंगे। याद रखना, हमारे बॉडी मसल जो हैं, स्केलेटल मसल जो हैं, वो पेयर फॉर्म में होते हैं। एंटागोनिस्टिक पेयर से मुराद क्या है? स्केलेटल मसल्स always act in pair form। इस पेयर को हम नाम देते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल जो हैं दे ऑलवेज एक्ट, ये कैसा एक्ट परफॉर्म करते हैं? दे डू ऑपोजिट जॉब, दे डू ऑपोजिट जॉब्स। अब ज़रा बात समझनी है। वो कह रहे हैं एंटागोनिस्टिक पेयर, पहले मैंने कहा है कि एंटागोनिस्टिक पेयर को हम समझ लेते हैं, फिर एंटागोनिज्म को भी हम समझ लेंगे। एंटागोनिस्टिक पेयर क्या है? स्केलेटल मसल ऑलवेज एक्ट, यानी कि डू ऑपोजिट जॉब इन पेयर फॉर्म। तो होता क्या है, लेट्स से हमारे पास एक पेयर की फॉर्म में मसल्स हैं। तो एक मसल जो है, इफ वन muscle contract, if one muscle contracts then other relaxes। जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, इसको हम बोल रहे हैं दे डू ऑपोजिट जॉब। एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। यानी कि स्केलेटल मसल जो हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में काम करते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। ऐसे मसल्स को हम बोलते हैं मसल्स विच डू ऑपोजिट जॉब्स, व्हेन वन कॉन्ट्रैक्ट्स देन अदर रिलैक्सेस इज नोन एज एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स। ठीक है जी, आपके बुक में उसने एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स जो हैं उनके बारे में कहा है। वो कह रहा है स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट्स, यानी कि एंटागोनिस्टिक पेयर उसने कहा है। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल डू ऑपोजिट जॉब्स, व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर रिलैक्सेस एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एंटागोनिज्म। क्या हो रहा है कि मैं इसको भी प्रॉपरली डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एंटागोनिज्म को भी, एंटागोनिज्म को हम प्रॉपरली डिफ़ाइन करते हैं, फिनोमिना in which antagonistic pair of muscles do opposite jobs। जी, फिनोमेना इन विच एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब्स। तो इस फिनोमेना को बेटा बोल रहे हैं हम क्या? एंटागोनिज्म। यानी कि जहाँ पे एंटागोनिस्टिक मसल्स जो हैं वो ऑपोजिट जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, इस फिनोमेना को हम बोलेंगे एंटागोनिज्म। तो ऑपोजिट जॉब से क्या मुराद है? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। आई होप सो कि एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स का पता चल गया होगा। जैसे आप लोगों ने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा इंसुलिन और ग्लूकागोन के हवाले से, और इसी तरह से पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन के हवाले से हमने कहा कि ये कम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। तो जैसे कम्प्लीमेंट्री हार्मोन्स हैं, कम्प्लीमेंट्री हार्मोन्स क्या करते हैं, एक अगर यस का काम कर रहा है तो दूसरा नो, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट जॉब्स कर रहे थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से है कि दो मसल्स जो हैं, दो मसल ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट जॉब्स करते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है देन अदर रिलैक्सेस। तो इस फिनोमेना को हमने बोल दिया एंटागोनिज्म। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारे पास फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। ये क्या चीज़ है? फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, जैसे कि ये हमने हेडिंग दी हुई है। अभी तक हमने बेटा डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया मूवमेंट को भी, ओरिजिन और इंसर्शन को भी हमने देख लिया, एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक पेयर को भी देख लिया।
अब हम बेटा जा रहे हैं फ्लेक्सर और एक्सटेंसर की तरफ। ये फ्लेक्सर और एक्सटेंसर क्या चीज़ है? फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। जी बेटा, फ्लेक्सर से क्या मुराद है? फ्लेक्सर मसल ऐसा मसल होता है विच परफॉर्म फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन क्या चीज़ है? बेंडिंग है। आपकी बुक में वो कह रहा है व्हेन अ मसल इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स द जॉइंट इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सर मसल एंड मूवमेंट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन। जी, फ्लेक्सर मसल की हम पहले बात कर लेते हैं। फ्लेक्सर को वो कह रहा है when a muscle contracts and bends the joint is called flexor। इस मसल को हम बोलेंगे बेटा फ्लेक्सर, और इस मूवमेंट को हम बोलेंगे फ्लेक्शन। मूवमेंट जो है इसको हम बोलेंगे बेटा फ्लेक्शन। मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलेंगे और इस मसल को हम बोलेंगे फ्लेक्सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स द जॉइंट कॉल्ड फ्लेक्सर एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज फ्लेक्शन। ठीक है, इसको इन डिटेल हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी टर्म्स अभी अप्लाई होंगी, इनको हमने एक्शन में जाके जो है वो आखिरी टॉपिक में जाके हमने ज़रा देखना है। जी, उसके बाद है बेटा एक्सटेंसर। एक्सटेंसर को हम यहाँ पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटेंसर के हवाले से वो कह रहा है कि व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड straightens the joint या make the joint to straight। When a muscle contracts and straightens the joint it is called extensor। इसको हम बोलेंगे extensor। ठीक हो गया। and movement is known as, and this type of movement यानी कि जिसमें ऐसी मूवमेंट जिसमें एक्सटेंसर मसल काम कर रहा है इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। जी बेटा, हमने कहा अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और जॉइंट को बेंड करवा दे, ठीक है जी, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स द जॉइंट। कौन सा मसल? ये दोनों फ्लेक्सर और एक्सटेंसर जो हैं ये भी एंटागोनिस्टिक पेयर है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। पहले उसने जनरल टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, एंटागोनिज्म क्या है। याद रखना, एंटागोनिज्म में दो तरह की मूवमेंट्स हो रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। अब एंटागोनिज्म में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो तरह की मूवमेंट आप कह सकते हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट और एक्सटेंशन मूवमेंट। दो मसल्स जो हैं वो ऑपोजिट जॉब परफॉर्म करते हैं तो हम उनको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर। अब यहाँ पे फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ये भी एक पेयर है। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ये भी एक पेयर ऑफ मसल्स है। फ्लेक्सर जहाँ पे जॉइंट बेंडिंग का बायस बनता है, वहाँ पे एक्सटेंसर जो है वो जॉइंट के स्ट्रेटन होने का बायस बनता है। फ्लेक्सर जो मूवमेंट परफॉर्म करवाता है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन, और जो एक्सटेंसर मूवमेंट परफॉर्म करवाता है हम इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़रा देखें, अगर कोई शख्स जो है वो अपने आर्म को इस तरह से उठाता है तो इसका ये जॉइंट जो है ये बेंड हो गया है, तो इसका ये जो मसल है ये बेंडिंग का बायस बन रहा है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये जॉइंट के बेंडिंग का बायस बनता है। तो जो मसल जॉइंट की बेंडिंग का बायस बनता है इस मसल को हम बोलते हैं फ्लेक्सर मसल,
और इस मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट होगी इसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन। इसके ऑपोजिट अगर देखें तो नीचे वाला मसल जो है, ये मसल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स बॉडी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से जॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर जॉइंट को स्ट्रेट करवा दे इट इज़ एक्सटेंसर, और इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो आपने देखा एक कंप्लीट जो मूवमेंट है उसमें फ्लेक्सर, ये फ्लेक्सर इन्वॉल्व हो गया और ये एक्सटेंसर, फ्लेक्सर इन्वॉल्व हो गया और ये एक्सटेंसर। एक बात और ज़रा ज़हन नशीन फरमा लें आप यहाँ पे, जब हमने एक्सटेंसर और फ्लेक्सर को हमने डिस्कस किया, डिफ़ाइन किया, आप ज़रा देखें दोनों में मैंने टर्म क्या लिखी हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोनों में ही मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स। प्लीज़ आपने कॉन्ट्रैक्शन की ही बात करनी है। मैंने जब मसल्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने कहा मसल्स कभी जो हैं वो खुद से रिलैक्स नहीं करते, बल्कि मसल्स का एक ही काम है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मसल्स की जो इनएक्टिविटी है वो असल में रिलैक्सेशन है उनकी। मसल्स खुद से रिलैक्स नहीं होते, ये उनकी इनएक्टिविटी जो होती है, उनकी एक्टिव फॉर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है और उनकी इनएक्टिव फॉर्म जो है वो रिलैक्सेशन हम उसको बोलते हैं। अब ये देखें मैंने दोनों तरफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है। फ्लेक्सर मसल ग्रुप है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेंड करवाता है जॉइंट को। इस टाइप के मूवमेंट को फ्लेक्शन बोलते हैं, हालांकि इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन ही हो रही है। ठीक है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है फ्लेक्सर मसल में, तो एक्सटेंसर जो होगा यानी कि ऊपर वाला मसल जो है वो फ्लेक्शन परफॉर्म करवा रहा है, तो नीचे वाला तब तक रिलैक्स है। ठीक है, लेकिन आपने इसको इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपकी बुक में उसने इसको ज़्यादा फर्दर जो है एलेबोरेट नहीं किया हुआ। बस इतनी ही बात आपने याद रखनी है कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा ही हो रहा है कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। लेकिन हमने जब इनको डिफ़ाइन करना है तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन की ही बात करनी, हमने रिलैक्सेशन की बात नहीं करनी। सो व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स द जॉइंट, इसको हम बोलेंगे फ्लेक्सर और मूवमेंट कहलाएगी फ्लेक्शन। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों सूरतों में ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बेंडिंग का बायस बन रहा है, फ्लेक्शन होगी। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक्सटेंसर कहलाएगा और एक्सटेंशन का बायस बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये फ्लेक्सर और एक्सटेंशन की बात भी जो है वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मूवमेंट ऑफ आर्म, उसको इसने एज एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो इसमें इन्वॉल्व क्या है, आप ये कह लें कि हमारा ये जो लास्ट की पॉइंट है हम इसकी तरफ जा रहे हैं। ये क्या है, एग्जाम्पल है। असल में किस चीज़ की, मूवमेंट ऑफ आर्म उसने लिया हुआ है एज एग्जाम्पल। मूवमेंट ऑफ आर्म, तो हमारे आर्म की जो मूवमेंट है इसमें ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, यानी कि जहाँ कहीं पे भी मूवमेंट हो रही है ये एंटागोनिज्म है। ये मूवमेंट हो रही है एंटागोनिज्म है, जिसमें फ्लेक्शन भी इन्वॉल्व है और एक्सटेंशन भी इन्वॉल्व है। अच्छा जी, तो मूवमेंट ऑफ आर्म को एज एग्जाम्पल हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ आर्म, ये क्या है, असल में हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। जी, इसके लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत है। जी, एक रफ सी डायग्राम जो है वो मैं ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से ये बेटा ये एक बोन है, ये बोन जो है ये अटैच है यहाँ से जो है वो पेक्टोरल गर्डल के साथ, पेक्टोरल गर्डल के साथ ये बोन अटैच है। इसके साथ, इस बोन के साथ फर्दर बेटा दो बोन्स और अटैच है। जी बेटा, यहाँ पे ये मसल्स हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ यहाँ से मसल्स को। पहले हम
ऊपर वाले मसल्स को शो कर देते हैं। यहाँ पे ये मसल बेटा अटैच है इस तरह से, ये इस तरह से मसल अटैच है, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से इसका दूसरा ग्रुप जो है वो इस तरह से अटैच है इसके साथ। जी बेटा, ये आप देखें कि ये मसल्स के दो ग्रुप्स जो हैं, दो फ्लैप्स ऑफ मसल्स जो हैं वो यहाँ पे अटैच हो गए। एक साइड पे आप देखें ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड बोन है, फिक्स्ड बोन है जिसके साथ अटैच है हमारी आर्म बोन, ठीक है जी। फिक्स्ड बोन के साथ अटैच है मसल्स, और दूसरी साइड पे ये मूवेबल बोन है, इसके साथ अटैच है। ये दोनों मूवेबल बोन्स हैं, इनके साथ अटैच है। तो ये मसल्स जो हैं ये अटैच हो गए। इसी तरह से बेटा बैक साइड पे भी इसी तरह से मसल्स जो हैं वो अटैच हैं। बैक साइड पे भी इसी तरह से मसल्स अटैच हैं जी। इनको हम शो कर लेते हैं मसल्स को। ये एक फ्लैप है, ये लेट से ये दूसरा फ्लैप आ गया, और ये यहाँ से हम इस तरह से ये तीसरा फ्लैप आ गया। तो बेटा इस तरह से दोनों साइडों पे, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड पे भी जो है मसल्स अटैच हैं। बोन के ऊपर जो है वो फ्रंट साइड पे मसल्स हैं, ठीक है। ये हम इनको जो है वो इस तरह से कह देते हैं, ये फ्रंट साइड के मसल्स ये, और ये बैक साइड के मसल यहाँ पे आ रहा है। मैंने जस्ट इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक जो है वो लाइन लगा दी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से मसल ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो लिपटे हुए हैं। अब इससे आगे यहाँ पे भी मसल्स हैं, लेकिन हमारा कंसर्न फिलहाल यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा, ये फिक्स बोन है बेटा और ये मूवेबल बोन है, फिक्स बोन और मूवेबल बोन। तो फिक्स बोन जो है यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल, फॉर एग्जांपल फ्रंट साइड का मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा इस तरह से, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा इस तरह से, तो जो है वो आर्म जो है वो लिफ्ट करेगा, ठीक है। ये फोर आर्म जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी इस तरह से होगी बैक साइड पे, और ये आर्म जो है वो अपलिफ्ट करेगा। अब ज़रा यहाँ पे याद रखना है कि ये जो फ्रंट साइड है बेटा, इसकी एग्जाम्पल में दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये जो फ्रंट साइड है बेटा, इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास है बाइसेप। फ्रंट साइड जो है इसको हम बेटा नाम देते हैं बाइसेप का। बाइसेप जो है इनको हम कह सकते हैं, इस केस में बाइसेप जो है इट इज़ एक्टिंग एज फ्लेक्सर। ये फ्लेक्सर के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये फ्लेक्शन परफॉर्म करवाएगा। जबकि बैक साइड पे बेटा मौजूद है, इसको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स जो हैं इसको हम बोलेंगे ये एक्ट कर रहा है एज एक्सटेंसर। ठीक हो गया जी। तो जिस तरह से हमने पहले बात की कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अब ये देखें, व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट इट विल मेक फोर आर्म टू अपलिफ्ट, और इसके बरक्स जब हम बात करेंगे ट्राइसेप्स की तो ट्राइसेप्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइसेप्स मेक आर्म टू लोअर डाउन, ठीक है। ये आर्म को जो है फोर आर्म जो है उसको जो है वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा। आपकी बुक में उसने कहा है कि बाइसेप्स जो है ये एक्ट कर रहा है एज फ्लेक्सर मसल इन फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन, और ट्राइसेप जो है is an extensor muscle on the back of arm. Both of these muscles have their origin at pectoral girdle and insertion at one flexor muscle and one of the two bones of forearm. यानी कि एक जो है ये दो फोर आर्म की ये दो बोन्स हैं बेटा,
तो वो कह रहा है कि इनमें से बाइसेप्स जो है वो और ट्राइसेप जो है वो दोनों ही एक्सटेंसर और फ्लेक्सर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, यानी कि बाइसेप एक्ट कर रहा है एज फ्लेक्सर और ट्राइसेप एक्ट कर रहा है एज एक्सटेंसर। तो दोनों जो हैं वो अटैच हैं, एक साइड पे तो पेक्टोरल गर्डल के साथ और दूसरी साइड जो है वो वन ऑफ द टू फोर आर्म बोन्स, यानी कि इनमें से एक बोन के साथ अटैच हैं। बैक साइड वाले एक बोन के साथ अटैच हैं और फ्रंट साइड वाले एक बोन के साथ अटैच हैं। जी बेटा, अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है इसके जस्ट मैं एक दो लाइंस जो हैं वो मैं रीड कर देता हूँ ताकि वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएं। वो कह रहा है व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स द फोर आर्म इंसर्शन, फोर आर्म यानी कि इंसर्शन एंड जो है व्हेन बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट बैक साइड पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर आर्म जो है वो अपलिफ्ट करेगा। दूसरी साइड पे वो कह रहा है कि जब ट्राइसेप जो है इसके कॉन्ट्रैक्शन को मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो इससे क्या होगा, फोर आर्म जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अब ज़रा रीड कर देता हूँ। वो कह रहे हैं व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स द फोर आर्म इज पुल्ड अपवर्ड, इट इज़ अ फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप मसल्स रिलैक्सेस। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है फ्रंट मसल, इस तरह से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो नीचे वाला मसल जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है। फिर बेटा उसने कहा है व्हेन ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स फोर आर्म इज पुल्ड डाउन। जब ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इस तरह से तो फोर आर्म जो है वो पुल डाउन होता है। फिर वो कह रहा है ड्यूरिंग इट बाइसेप रिलैक्सेस। ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप रिलैक्स करता है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइसेप रिलैक्स करता है। फिर वो कह रहा है सिमिलर पेयर्स वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस अदर जॉइंट्स प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन। यानी कि इनसे सारी की सारी जो स्केलेटन की मूवमेंट्स हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। इस तरह से सारी की सारी स्केलेटन मूवमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। बेटा मैंने एक ही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है, दूसरी डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं की, एक से ही मैंने आपको एरोज लगा के दोनों तरह से समझा दिया है। ठीक है जी। तो लेकिन आपने दोनों डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है। अब जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी थी मैंने समझाने के लिए वहाँ पे ऐड कर दी, लेकिन यहाँ पे जो है वो ज़रूरत थी तो मैंने एक डायग्राम जो है वो ऐड कर दी। तो टीचर जो है बाज़ दफ़ा बोर्ड पे हमें अरेज करके जो है वो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, तो इसलिए जो है वो एक के बजाय दो के बजाय एक डायग्राम पे जो है वो काम चल जाता है। बेटा आज के लेक्चर में हमने सीखा है मसल एंड मूवमेंट, और इसमें ये पॉइंट्स आपने याद रखने। इनमें से हर एक पॉइंट ऑलमोस्ट जो है वो बोर्ड में पूछा जा चुका है। आज के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 40 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ और एक टॉपिक बाकी है चैप्टर नंबर 13 का। उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम फर्दर जो है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज वगैरह को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।